हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्न चौथा को पढ़ेंगे, जिससे कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 और प्रश्न 3 हम पढ़ा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। देखिए प्रश्न चौथा में क्या दिया है। इसमें प्रश्न चौथा में कुछ अलग दिया है। तो अलग क्या दिया है इसमें? देखिए पहले तो हमारा सी का मान नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर ए और बी दिया है, सी का मान नहीं दिया है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, पहला पद और अंतिम पद में गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम एक यह देखेंगे और इसमें एक और देखेंगे कि इसमें सिर्फ देखिए देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही पद दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लग गया माइनस, यहाँ पर 2x प्लस में 3 लग गया। तो इसमें एक पद और हो गया, तो एक पद हमारा यह नहीं दिया है। ठीक है, तो हम एक पद हमारा नहीं दिया है, सिर्फ हमारा एक ही पद दिया है। तो हम एक ही पद में से सिर्फ क्या कर देंगे, कॉमन एक ही पद में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर यह इतना दिया रहता तो हम इसमें भी कॉमन लेते। तो अब क्या कर देंगे, हम इसी जगह हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 4 और इसमें देखेंगे कि क्या क्या नहीं कॉमन हो रहा है। तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर 4 और 8 में आप तुरंत क्या कर दीजिए, लॉस कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, फिर 2 से 4 और फिर 2 से आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 1। अब देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, इसमें का 1 2, इसमें का 1 2 का जोड़ा मिला तो 1 2 बाहर निकाल लीजिए। फिर इसमें का 1 2 फिर इसमें का 1 2 निकला बाहर, तो फिर 1 2 लगा बाहर निकाल लीजिए। फिर इसमें कर दीजिए आप गुणा, बराबर कर दीजिए, हो जाएगा 2 दूनी के 4। तो आपको पता चला कि इस 4 का क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो आप लिखे यहाँ पर हल। अब कितना का कॉमन निकला, 4 का निकला। तो आप पहले 4 को निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 यू है, यहाँ पर 1 यू है। तो हम बता चुके 1 यू, 2 यू और 3 यू। 1 यू का कॉमन मिलेगा तो 1 आएगा बाहर, तो 1 यू आप यहाँ पर बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। आपको पता है कि जो हम कॉमन लेते हैं, जो हम कॉमन लेते हैं उससे क्या कर देते हैं, इस पद में क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। तो 4 से हम 4 में भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब एक यू से 2 यू में भाग करेंगे तो इसमें का 1 यू कटेगा, तो 1 यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब इससे 4 का 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यू से यू पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में आप लगा लीजिए 0। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आगे समझिए। आगे देखिए, ये 4 है तो सिर्फ बस हो जाएगा 4 यू। अब बराबर में इसके लगा लीजिए 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं है ना। अब फिर अब इसको अब इसको इधर कर लीजिए, u अब प्लस में 2। अब इसके भी बराबर में हम लगा देते हैं 0। दोनों के बराबर में हमको क्या कर देना है, हमको दोनों के बराबर में 0 लगा देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, u का मान निकालेंगे। तो u और जो बराबर है बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो गुणा में हम आप बता चुके हैं कि गुणा में से कोई संख्या अगर इस पर आता है तो बटा में हो जाता है। तो 0 है तो 0 इसके नीचे आ जाएगा बटा में। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, देखिए u है तो u बराबर में। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या में हम भाग करते हैं, जब भी किसी संख्या में अगर जीरो जीरो में किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो क्या होता है, उसका हमेशा 0 ही आता है, रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 आता है। अगर गुणा में भी 0 से अगर गुणा करेंगे किसी संख्या में तो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, अब इसको करते हैं। यहाँ पर u हो तो u है, बराबर है तो बराबर ही बराबर इधर आएगा, तो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो यह निकल कर आया, एक यह निकल कर आया। ठीक है, तो हम एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लीजिए आप बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कर देंगे जांच। तो जांच करने से पहले हमको क्या है कि ए बी और सी का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए का मान हमारा हमको पता चल रहा है कि ए का मान यानी पहले यानी 4 है, ए का मान 4 हो जाएगा। अब बी का मान हमारा क्या है, बी का मान हमारा कितना दिया है, बी का मान हमारा दिया है 8। तो बी का मान आप लिख लीजिए 8। अब यहाँ पे देखिए सी का मान हमको नहीं दिया है, तो सी का मान आप लिख लीजिए 0। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए जांच करना है। तो अब हम लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल पर पहले जांच करते हैं। तो बराबर में इसका क्या होता है सूत्र, अल्फा प्लस में क्या होता है बी, अल्फा प्लस में देखिए सॉरी अल्फा प्लस में हो जाएगा बीटा और बराबर में हो जाएगा माइनस के बी और बटा में ए हो जाएगा। अल्फा का मान हमारा आया है 0, तो यहाँ पर लगा लीजिए 0, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान आया है -2, यहाँ पर हो जाएगा -2।
2। ठीक है, अब देखिए माइनस का बी तो हम बता चुके हैं कि जब सूत्र में आए तो पहले सूत्र वाला लगा लीजिए। अब क्या कर देंगे हम, माइनस का बी देखेंगे। अरे बी देखेंगे तो बी का मान आया 8, तो बी के यहाँ पर लिख लीजिए आप 8। ठीक है, बटा में ए का मान कितना आया है, 4 आया है, तो ए का मान लिख लीजिए 4। ठीक है, अब देखिए इसको यानी करेंगे हम तो 0 में करेंगे तो वही आएगा, जो होता है वही आएगा। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें देखिए माइनस और ये 8 प्लस का, तो माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस लगा लीजिए। 8 है तो 8 लगा लीजिए, बटा में 4 है तो 4 लगा लीजिए। माइनस का 2 बराबर में इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 के 4, 4 दूनी का 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार में कटा तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस के 2। एक तो हमारा यह सत्यता की जांच में एक यह बराबर हुआ। अब इसके बाद हम कर देते हैं क्या, इसके बाद हम कर देते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शून्यकों का गुणनफल। अब इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर में हो जाएगा क्या, सी बटा के ए। तो अल्फा का मान हमारा आया है 0, तो 0 इंटू में बीटा, बीटा का मान माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बराबर है तो बराबर। इसका क्या मान आया, सी का मान देखिए आया है 0, तो हम लगा देंगे 0 बटा में ए का मान आया है 4। इसका देखिए हम कर देंगे गुणा, यानी हम बताए थे आपको कि अगर हम गुणा भी करेंगे, अगर किसी संख्या में अगर 0 से गुणा भी करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम 4 से 0 में भाग करते हैं, भाग भी करेंगे तो क्या आता था, 0 आएगा। ठीक है, देखिए इसको भी हम क्या कर लिए, इसको बराबर कर लिए। ठीक है, तो यह आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा।